हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जुबली और इन्फो एक्सप्लोजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम जहां भी जाते हैं या जिससे भी मिलते हैं, जाने अनजाने में कोरोना वायरस की बात हो ही जाती है। ज्यादातर लोग बातों के दौरान साइंटिफिक टर्म्स का यूज कर बैठते हैं, जिनमें से कुछ टर्म्स या वर्ड्स हम समझ जाते हैं और कुछ हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स या वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारी हेल्प कोरोना वायरस को समझने में करेगा। तो आइए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। कोविड-19 11 Feb 2020 को WHO ने चाइना की ओरिजिनेट हुई इस मिस्टीरियस बीमारी का नाम कोविड-19 दिया। कोविड-19 की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 2019, where CO stands for corona, VI stands for virus and B stands for disease and 19 is the year. इसके अलावा इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस दैट इज ICTV ने इसका नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 दैट इज SARS-CoV-2 नाम दिया। अब बात करते हैं इन्फेक्शन फैटिलिटी रेट के बारे में। इन्फेक्शन फैटिलिटी रेट इज नंबर ऑफ डेथ्स ऑकरिंग इन ऑल इन्फेक्टेड पीपल इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। इन्फेक्शन फैटिलिटी रेट में उन लोगों को भी इंक्लूड करते हैं जो कोरोना से इन्फेक्टेड है लेकिन अभी उनका किसी कारणवश टेस्ट नहीं हुआ। तीसरा है केस फैटिलिटी रेट। केस फैटिलिटी रेट इज नंबर ऑफ डेथ्स ऑकरिंग अमंग कंफर्म केसेस ऑफ कोविड-19। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टिंग के 1 लाख कंफर्म केसेस आए जिनमें से 5000 की डेथ हो गई, तो इस केस में केस फैटिलिटी रेट 5000 होगी। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। Researchers are examining the efficacy of using convalescent plasma, that is using neutralizing antibodies from the blood of people who have recovered from the COVID-19 infection to treat patients with COVID-19. प्लाज्मा थेरेपी जब रोगजनक हमारे शरीर पर हमला करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और संक्रमण से लड़ने के लिए प्रोटीन निकलता है, और इस प्रोटीन को जैसा कि हम जानते हैं एंटीबॉडी भी कहा जाता है। यदि संक्रमित व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का उत्पादन करता है तो वो एंटीबॉडी द्वारा ही खुद ठीक हो जाता है विदाउट एनी मेडिसिन। प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति का रक्त यानी ब्लड जो कि एंटीबॉडी में समृद्ध है वो अन्य कोविड-19 संक्रमित लोगों को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इस थेरेपी में एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है जो कि किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में बनता है। पॉजिटिविटी रेट, इन्फेक्शन फैटिलिटी रेट एंड केस फैटिलिटी रेट। विल डिस्कस अबाउट दिस 3 टर्म्स टुगेदर। पहले बात करते हैं पॉजिटिविटी रेट। पॉजिटिविटी रेट इज परसेंटेज ऑफ पीपल हु टेस्ट पॉजिटिव अमंग ऑल दोज हु आर टेस्टेड। मान लीजिए 1 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, उनमें 30,000 लोग पॉजिटिव निकले, तो इस केस में पॉजिटिविटी रेट 30% होगी। हाई पॉजिटिविटी रेट बताती है कि हाई रिस्क ग्रुप को ही टेस्ट किया जा रहा है। इसके ऑपोजिट लो पॉजिटिविटी रेट लैक ऑफ टेस्टिंग को भी दर्शाता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये एक एंटी मलेरियल ओरल ड्रग है जो कि नॉर्मल कोविड-19 सिम्टम्स में पेशेंट्स को दिया जाता है। PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और PPE is specialized clothing and equipment used as a safeguard against the health hazards including exposure to the disease. सुपर स्प्रेडर। हालांकि WHO ने सुपर स्प्रेडर को अच्छे से डिफाइन नहीं किया है। आमतौर पर सुपर स्प्रेडर से मतलब उस पेशेंट से है जो दूसरे पेशेंट के कंपैरिजन में ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। सपोज पर्सन A इन्फेक्टेड 2 other persons and person B infected 6 other person. In that case, person B will be super spreader. Comorbidities. कुछ लोगों को पहले से ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, मॉर्बिड ओबेसिटी, लंग डिजीज आदि होती है जो पहले ही इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। ऐसे केसेस में कोरोना वायरस पेशेंट्स ज्यादा रिस्क फेस करता है। इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं। इस सिचुएशन में डेथ रेट ज्यादा होती है। ट्रांसमिशन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इन तीनों को हम एक साथ समझते हैं। ट्रांसमिशन से मतलब उस मेथड से है जिसके थ्रू बीमारी फैलती है, जैसे कोरोना वायरस के केस में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स दैट इज व्हाइल टॉकिंग, कफिंग और स्नीजिंग करने से फैलती है। इसके अलावा
कम्युनिटी ट्रांसमिशन में इन्फेक्शन के क्लियर सोर्स ऑफ ओरिजिन का पता नहीं होता। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट में कांटेक्ट ट्रेसिंग, इसमें हम उन लोगों को मॉनिटराइज या आइडेंटिफाई करते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया हो। Okay, we'll now discuss about these two terms, epidemic and pandemic, together. जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और ज्योग्राफिकल एरिया में बीमारी की केसेस एक्सपेक्टेड लेवल से ज्यादा हो जाती है, उस कंडीशन को एपिडेमिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुहान सिटी में वायरस केसेस का बढ़ना। दूसरी तरफ जब एपिडेमिक सेवरल कंट्रीज या कंटिनेंट्स में फैल जाती है तो ये पैंडेमिक का रूप ले लेती है। 30 जैन 2020 WHO ने कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस किया। उसके बाद 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को फाइनली पैंडेमिक अनाउंस कर दिया। तो कहा जा सकता है कि पैंडेमिक एपिडेमिक के कंपैरिजन में एरिया ज्यादा कवर करती है। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप इट वाज रियली बेनिफिशियल फॉर यू। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल इन्फो एक्सप्लोजन, and also do like and share. Till then, stay safe and stay happy. Bye bye.